सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एन टाइम्स की ओर से। भोपाल में कोविड-19 के लिए 34 पुलिस अधिकारी सकारात्मक परीक्षण करते हैं। आधिकारिक तौर पर तबलीगी जमात घटना को दोषी मानते हैं। कुछ अधिकारियों सहित 24 पुलिसकर्मियों ने भोपाल में अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव का परीक्षण किया है, एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा। अधिकारी ने दावा किया कि निष्कर्षों के अनुसार शहर के पुलिस बल में प्रारंभिक संक्रमण कर्मियों के बाहर जाने पर हुआ था। उन लोगों की तलाश में जो पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की मंडली में शामिल होने के बाद राज्य की राजधानी लौटे थे। आज सुबह हमारे साइबर सेल के परीक्षण कोरोना वायरस के एक पुलिसकर्मी पॉजिटिव है, जिसमें हमारे 34 अधिकारी शामिल हैं। भोपाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उपेंद्र जैन उन्होंने कहा, एक विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि वायरस ने पुलिस बल में अपना रास्ता खोज लिया। जब हमारे कार्मिक उन लोगों की तलाश में निकले जो भोपाल आए थे, जैन ने पिछले महीने दिल्ली में तबलीगी जमात की मंडली में भाग लिया था। गुजरात हर रोज 3000 कोविड-19 परीक्षणों का आयोजन करता है। आधिकारिक रूप से कहते हैं कि राज्य टैली 2400 को पार करता है। गुजरात में हर रोज 3000 कोरोना वायरस परीक्षण किए जा रहे हैं और इसे कम करने की कोई योजना नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 परीक्षण कम कर दिया है। गुजरात सरकार ने भी घोषणा करने का फैसला किया है। राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जयंती रवि ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा कि 24 घंटों में केवल एक बार कोरोना वायरस परीक्षण और मौतों के आंकड़े उपलब्ध हैं। राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जयंती रवि ने संवाददाताओं को बताया कि हमने कोरोना वायरस के मामलों का पता लगाने के लिए परीक्षण कम नहीं किए हैं। हम गुजरात में हर रोज 3000 परीक्षण कर रहे हैं। इनमें से 2500 नमूने राज्य भर से एकत्र किए गए हैं, जबकि 500 नमूने ऐसे हैं जो पहले से ही अलग है या अस्पतालों में भर्ती है, उन्होंने कहा। अधिकारी कम के बारे में अफवाहों पर सवालों का जवाब दे रहा था। राज्य में कोविड-19 परीक्षणों की संख्या पीएम मोदी 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को चिन्हित करने के लिए शुक्रवार को देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के लिए वह बुधवार को जारी एक अधिकारी के अनुसार वीडियो सम्मेलन के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक एकीकृत ई ग्राम राज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने और लागू करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करते हैं। पीएम मोदी इस अवसर पर स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे। बयान में कहा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन नवीनतम सर्वेक्षण विधियों, ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से किया जाएगा, जो पंचायती मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण। कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल डॉक्टर कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करता है। पूर्वी रेलवे ईआर अस्पताल में एक डॉक्टर ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। रेलवे क्षेत्र के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, चिकित्सक जो 14 अप्रैल से छुट्टी पर था क्योंकि वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी, उन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। मंगलवार को ईआर के प्रवक्ता निखिल चक्रवर्ती ने कहा, उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वी रेलवे के मुख्य अस्पताल बीआर सिंह अस्पताल के कम से कम 10 स्टाफ सदस्यों को घर से बाहर जाने के लिए कहा गया है। चिकित्सा प्रतिष्ठान के अधिकारियों द्वारा जब वे अपने कार्यस्थल पर डॉक्टर के संपर्क में आए थे, प्रवक्ता ने कहा, डॉक्टर के परिवार के सदस्यों को भी राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर से बाहर रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जाएगा। अब तक बीआर सिंह अस्पताल में कोरोना वायरस रोगी का इलाज नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में कुल कोविड-19 पॉजिटिव केस 5649 तक पहुंचते हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। पिछले 24 घंटों में 431 नए मामलों की रिपोर्ट के साथ
महाराष्ट्र में कोविड-19 सकारात्मक मामलों की कुल संख्या 5,649 तक पहुंच गई है। चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आज 10 बजे तक अंतिम अद्यतन के साथ कोविड-19 के कारण दर्ज 18 नई मौतें, राज्य में कुल मौतों की संख्या 269 है। सकारात्मक रोगियों में मृत्यु दर 4.76 है। महाराष्ट्र अब तक सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। भारत के कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 21,393 हो गई है, जिसमें 16,454 सक्रिय मामले, 4,257 ठीक या छुट्टी दे दी गई है या विस्थापित और 681 मौतें शामिल हैं। 681 पर मृत्यु के साथ भारत की कुल कोविड-19 गिनती बढ़कर 21,393 हो गई। पिछले 24 घंटों में 1,409 नए मामलों और 41 मौतों के साथ भारत के कोविड-19 सकारात्मक मामलों की कुल संख्या गुरुवार को 21,393 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कुल मामलों में 16,454 सक्रिय मामले और 681 मौतें शामिल हैं। अब तक 4,257 लोग ठीक हो चुके हैं या छुट्टी दे चुके हैं, जबकि एक माइग्रेट हो गया है। महाराष्ट्र अब तक 5,652 कोविड-19 सकारात्मक मामलों के साथ सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्य बना हुआ है। राज्य में 269 मौतें हुई है। राज्यों में सबसे अधिक मृत्यु दर है। दिल्ली और गुजरात 2,248 और 2,407 कोविड-19 सकारात्मक मामलों के साथ अगले दो सबसे हिट राज्य हैं। 78% भारतीय शहरों ने कोविड-19 लॉकडाउन के चरण के दौरान स्वच्छ हवा में सांस ली। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 78% शहरों में लोगों ने 25 मार्च से 15 अप्रैल तक के पहले चरण के दौरान साफ हवा में सांस ली और अधिक से अधिक शहरों में हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई और कोई भी शहर खराब श्रेणी की स्थिति में नहीं आया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हवा की गुणवत्ता पर लॉकडाउन की रिपोर्ट में कहा गया है, वायु गुणवत्ता सूचांक AQI बुलेटिन में 78% शहर लॉकडाउन चरण में अच्छे और संतोषजनक श्रेणियों में गिर रहे हैं, जो 44 के औसत से बढ़ रहे हैं। पूर्व लॉकडाउन चरण में देखा गया प्रतिशत। लॉकडाउन अवधि के दौरान खराब श्रेणी के शहरों में सिंगरौली और ब्रजराजनगर के उदाहरण अक्सर पाए जाते हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के अलावा सभी परिवहन सेवाओं, सड़क, वायु और रेल के अपवादों के साथ निलंबित कर दिया गया है। अत्यावश्यक सेवाएं, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आतिथ्य सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। कैबिनेट ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 के मामले में तेजी से वृद्धि के मामले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली के लिए 15,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। तैयारी पैकेज स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को गोमांस करने के लिए निधि 4 वर्षों के भीतर 3 चरणों में मंजूर की जाएगी। पहले चरण में 7,774 करोड़ रुपए पहले ही प्रावधान किए जा चुके हैं और शेष धनराशि को मिशन मोड दृष्टिकोण में मध्यम अवधि 1 से 4 वर्ष के दौरान खर्च किया जाएगा। कैबिनेट प्रस्ताव उद्देश्यों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें महामारी और इसकी रोकथाम की रणनीति की तत्काल चुनौती से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी के प्रकारों को केंद्रीकृत खरीद शामिल है। पैकेज के मुख्य उद्देश्यों में कोविड-19 की धीमी और सीमित करने के लिए बढ़ती आपातकालीन प्रतिक्रिया शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निदान और समर्पित उपचार सुविधाओं का विकास भविष्य की बीमारी के प्रकोप से बचाव और तैयारियों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत और निर्मित करता है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं की स्थापना और निगरानी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 58 से अधिक लोग कोविड-19 सकारात्मक परीक्षण करते हैं। मामले बढ़कर 1,507 हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 1,507 हो गई, क्योंकि संक्रमण के लिए 58 और लोगों का परीक्षण किया गया। एक अधिकारी ने कहा, कुल मामलों में 1,299 सक्रिय मरीज हैं,
जबकि 187 का इलाज किया गया है और छुट्टी दे दी गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1507 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस के कारण 21 मौतें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, मामलों की रिपोर्ट 56 राज्य में कुल 75 जिलों में से की गई है। उनमें से 11 जिलों में कोई सक्रिय मामले नहीं हैं। अब केवल 45 जिले में सक्रिय मामले हैं, प्रसाद ने कहा। उन्होंने कुल मामलों में से कहा 938 तबलीगी जमात घटना या व्यक्तियों से हैं जो उनके संपर्क में आए थे। घटना एक धार्मिक मंडली मार्च में निजामुद्दीन क्षेत्र में हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, सभी मरीज ठीक हो रहे हैं और अब मामलों की संख्या स्थिर हो रही है। उन्होंने कहा 3737 नमूने एकत्र किए गए और नमूनों की बैकलॉग सहित कुल 3955 का परीक्षण किया गया। कोविड-19 से निपटने की हमारी क्षमता के आधार पर लॉकडाउन की सफलता का अंत। मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि लॉकडाउन की सफलता का अंत देश की कोविड-19 से निपटने की क्षमता पर किया जाएगा और यह भी जोर दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई में सफलता की कुंजी है। सिंह पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक के दौरान यह टिप्पणी की गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, इस लड़ाई में कई मुद्दों पर नज़र देना आवश्यक है। कोविड-19 संसाधनों की उपलब्धता पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। CWC की बैठक। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, लॉकडाउन की सफलता का अंत कोविड-19 से निपटने की हमारी क्षमता पर निर्णय लिया जाना चाहिए। केंद्र के बीच सहयोग कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने ट्वीट किया। इस महीने प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की, जिसमें कोरोना वायरस फैलने की संभावना है। ओडिशा में कोविड-19 के लिए 4 और परीक्षण सकारात्मक, 87 पर कुल गिनती। ओडिशा के जाजपुर जिले में कोविड-19 के लिए गुरुवार को 4 लोगों ने सकारात्मक परीक्षण किया। राज्य में ऐसे मामलों की कुल संख्या 87 हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन नए रोगियों जाजपुर में अब 12 कोविड-19 मामले हैं। अधिकारी ने कहा कि हाल ही में पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से 3 महिलाओं सहित 4 लोगों ने ओडिशा में प्रवेश किया था। राज्य में अब तक दर्ज किए गए 87 मामलों में से 53 मरीज सक्रिय हैं और 33 लोग बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति, एक 72 वर्षीय भुवनेश्वर का एक बुढ़ा व्यक्ति 6 अप्रैल को बीमारी के शिकार हो गए। अब तक खुर्दा जिला, जिसका एक हिस्सा भुवनेश्वर है, में सबसे अधिक 46 मामले दर्ज हुए हैं। उसके बाद जाजपुर में 12, भद्रक में 11 और बालासोर में 8 हैं। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के साथ 6 महीने के बच्चे का पता चला। 6 महीने की एक फगवाड़ा लड़की, जिसने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, गुरुवार को चंडीगढ़ के PGIMER में निधन हो गया। लड़की को सुधारात्मक हृदय शल्य चिकित्सा के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER में भर्ती कराया गया था। लड़की जो थी, अधिकारियों ने कहा कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया गया था। उन्हें जन्मजात दिल की बीमारी थी। अधिकारियों ने कहा कि PGIMER के प्रवक्ता ने गुरुवार को दोपहर 12:47 बजे दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने कहा कि उसका इलाज पहले फगवाड़ा और फिर लुधियाना के एक अस्पताल में किया गया था। बाद में उसे PGIMER में रेफर किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उसे 9 अप्रैल को उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उसे नेहरू अस्पताल एक्सटेंशन में कोविड-19 सुविधा स्थानांतरित कर दिया गया, उन्होंने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।